कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। इसके पहले के सेशन में हमने कुछ बहुत अद्भुत बातों को सीखा। प्रभु का धन्यवाद हो। कुछ लोगों के मुझे इमीडिएट फ़ोन कॉल्स आए, कुछ लोगों ने मुझे SMS करके कहा, जिनके मैं फ़ोन कॉल्स पिकअप नहीं कर सका। उन्होंने मुझे लिख कर भेजा कि हमारा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में बढ़ता चला जा रहा है। हालेलुया। द मोर यू नो अबाउट योर एनिमी, जितना अधिक आप आपके शत्रु के विषय में सीखते चले जाओगे या समझते चले जाओगे, उतना अधिक आपके लिए उस पर विजय पाना आसान हो जाएगा। हालेलुया। और आज फिर एक बार हमें विजय से विजय की और महिमा से महिमा की ओर लेकर जाने के लिए मेरा और आपका परमेश्वर यीशु नासरी हमारे मध्य में उतर आया है। आमीन। प्रियो, आज फिर कुछ अद्भुत बातें परमेश्वर हमको सिखाने जा रहा है। मेरा विश्वास है आप अपने सारे शस्त्र और अस्त्र लेकर इस युद्ध में तैयार आए हुए हैं। हालेलुया। वी आर इनटू स्पिरिचुअल बैटल। हम एक आत्मिक युद्ध में 24 आवर्स 365 अकॉर्डिंग टू द मोमेंट ऑफ द वर्ल्ड के संसार के कैलेंडर के अनुसार 365 दिन और 24 घंटे हम लोग इस युद्ध भूमि में बने रहते हैं। और युद्ध भूमि में हमेशा सचेत और सतर्क रहना होता है। हालेलुया। क्योंकि शत्रु कब वार करेगा हमें पता नहीं होता है, और इसीलिए हम उसकी योजना और युक्तियों के विषय में सीख रहे हैं। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु हमारे मध्य में आशीषों को लेकर आया है, और इससे पहले कि हम प्रभु से वो स्वर्गीय मन्ना प्राप्त करें, ये समय है हम कुछ वचनों को पढ़कर उसका गुणानुवाद करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। जल्दी से हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे। भजन संहिता उसका चैप्टर 86 एंड वर्सेस 3 to 9 हम पढ़ेंगे। 3 to 8 भजन संहिता उसका 86 अध्याय उसके 3 से लेकर 8 वचन। Psalms chapter 86 and verses 3 to 8. Psalms chapter 86 verses 3 to 8 we are going to read. और वचन कहता है, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। 7वां वचन अंडरलाइन करे। हे प्रभु देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। तो क्या पास्टर साहब आप अपने को ये प्रार्थना करने की जरूरत है क्या, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि प्रभु ने तो लिखा है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। हाँ, लेकिन अंगीकार करना पड़ेगा। आमीन। क्योंकि मैंने तुम्हारे मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को रखा है। जो कोई भी उसे काम में लाना जानता है वही उसका फल भोगेगा, ऐसा नीति वचन 18:21 कहता है। सो देयर इज अ पावर ऑफ डेथ एंड लाइफ इन आवर टंग। हमारे जीभ में, हमारे मुख में वो वचन के अंगीकार की सामर्थ है, और इसीलिए हमको प्रार्थना करनी है, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हालेलुया। मन को आनंदित कर। मन का आनंद अच्छी औषधि है, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। हालेलुया। आमीन। मन का आनंद अच्छी औषधि है, और उसी के लिए यहाँ पर परमेश्वर का सेवक दाऊद कहता है, अपने दास के हृदय को नहीं, अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि मन का आनंद अच्छा मेडिसिन, अच्छी औषधि है। क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन, हृदय नहीं, अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हालेलुया। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते उन सबों के लिए तू करुणामय नहीं, अति करुणामय है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर अति करुणामय, दयालु और कृपालु परमेश्वर है। आप और मैं जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो भला परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें क्षमा करने में उसको बड़ा आनंद प्राप्त होता है। लेकिन उसने एक बात और सिखाई है, जैसे मैंने तुम्हें सेंत में क्षमा किया है वैसे ही तुम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करो। यहाँ पर कलीसिया गड़बड़ा जाती है। परमेश्वर से तो क्षमा पा रही है, मजा भी आता है, मन में आनंद भी आ रहा है, भलाई भी हो रही है, लेकिन जब वही बात दूसरों के साथ करने की बारी आती है तो हम हठीले हो जाते हैं,
हम कड़वाहट में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हठीले और कड़वाहट में परिवर्तित हो चुके हैं तो ये वचन आज आपके मन को बदलने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। जैसे मैंने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तुम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करो। हालेलुया। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। हालेलुया। आमीन। प्रियो, वचन कहता है, परमेश्वर से दाऊद प्रार्थना कर रहा है, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा। मैं आपको बताऊं, आपके प्रार्थना के और ही हर समय, हर पल, हर क्षण परमेश्वर के कान लगे हुए होते हैं। आमीन। लेकिन हम प्रार्थना करते ही नहीं हैं। हम जरूरत के अनुसार प्रार्थना करते हैं, इमोशंस के आधार पर प्रार्थना करते हैं, और इसीलिए परमेश्वर कान लगाकर सुनता है पर मदद नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर कहता है आपकी प्रार्थना और आपकी विनतियां परमेश्वर के वचन के आधार पर निर्धारित हो, ना कि आपके भावनाओं पर। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आगे वचन कहता है, संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। क्या फेथ है दाऊद का। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था इसलिए मैंने आपको अंडरलाइन करने के लिए कहा, संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। आमीन। इन द डे ऑफ माई ट्रबल आई कॉल अपॉन यू, for you answer me, not the world, not your relatives, not your positions, not your influence, but it is God who will answer your prayers in your difficult and impossible time. Hallelujah. Amen. और इस वचन को इसीलिए मैंने अंडरलाइन करने के लिए कहा था, संकट के दिन में आप जब यहोवा को पुकारते हैं, यहोवा आपकी सहायता करने आ जाता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। इस वचन को मैं आपको क्या एक्सप्लेन करके बताऊं, ये तो सत्य हम सब जानते हैं। देवताओं में सो कॉल्ड गॉड्स इन द वर्ल्ड, जिसका जो भी विश्वास उसका वो परमेश्वर है, लेकिन संसार के, पृथ्वी के सारे देवताओं में से, उस दूसरे आकाश के सारे देवताओं में से, उस पहले आकाश के सारे देवताओं में से, चंद्रमा, सूर्य और जो भी लोग विश्वास करते हैं, उन सारे सो कॉल्ड देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु नासरी ना तो पहले आकाश का परमेश्वर, ना तो दूसरे आकाश, लेकिन वो तीसरे आकाश में सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया। और उसके नीचे की ये जो सारी बातें हैं, ये तो यीशु नासरी ने स्वयं ही बनाई है। तो जिसको परमेश्वर ने बनाया वो परमेश्वर कैसा हो सकता है? हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हालेलुया। मैं आज आपको बड़े घमंड के साथ बोलता हूँ, एक ही नाम है जो सारे नामों से ऊंचा है, जो मुर्दों में से जीवित हो उठा है। नहीं तो आप जो ज्ञानवान है, जानकार है, या इस समय मेरे वचन को सुन रहे हैं, अगर आपके पास ऐसा कोई परमेश्वर है जो मुर्दों में से जी उठा है और आज वो अपनी कलीसिया के संग संग इमैनुअल बनकर चलता है, तो आप जरूर मुझसे कांटेक्ट करना और मुझे उस विषय में सिखाना। हालेलुया। लेकिन जितना अध्ययन मैंने किया है, जितने पुस्तक मैंने पढ़े हैं, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूं, मैं वचनों को जानता हूं, मैं वचनों की सामर्थ्य को जानता हूं। मैंने वेद पढ़े हैं, ग्रंथ पढ़े हैं, पुराण पढ़ा है, मैंने प्रार्थनाएं में जानता हूं, मैं बहुत सारी चीज़ों को अध्ययन किया हूं, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं पाया कि कोई भी ऐसा है जो मुर्दों में से जीवित हो उठा है। हालेलुया। आमीन। जिसकी कब्र खाली है। और मैं आपको इतना दृढ़ता के साथ इसलिए इस बात को बता रहा हूं क्योंकि मैंने यीशु की कब्र इजराइल में जाकर देखी है। यीशु नासरी की कब्र खाली है प्रभु के लोगों, वो मुर्दों में से जीवित हो उठा है, और जो जीवित है वो ही जीवित मनुष्य की प्रार्थना को सुन सकता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मुझे बड़ा आनंद हुआ जब मैंने आपको इस बात को इस 8वें वचन में कहा कि मेरे देवता से तुल्य और कोई भी देवता नहीं है। हालेलुया। किसी के भी काम मेरे परमेश्वर के कामों के बराबर नहीं पाए जाते हैं। आमीन। कल हमने कुछ बातों को सीखा था, और परमेश्वर करे कि आज जो बातें हमने यहाँ पर सीखी है उसके द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, और आज हमारे अध्ययन से जुड़ी हुई और अद्भुत बातों को प्रभु हमें सिखाने वाला है। हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है आप सब लोग पूरी तैयारी में हैं
और परमेश्वर करे कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आज के आने वाले आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। लेकिन इससे पहले हम प्रभु से प्राप्त करें, क्यों ना धन्यवाद के बलिदान और अपना समर्पण हम परमेश्वर को कर दे। आमीन। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु सच में तू देवताओं में महान है, क्योंकि तू सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। हम धन्यवाद देते हैं, तूने हमें है अब्बा है पिता कहकर पुकारने का अधिकार दिया राजा। तूने हमें अपने बेटे और बेटियां होने का, संतान होने का अधिकार दिया। प्रभु जी आज के आने वाले वचन हम में से हर एक के जीवन के लिए आशीष और लाभ का कारण होने पाए। स्वर्गीय बुद्धि और स्वर्गीय समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का, हमारे विरोध में खुलने वाले हर एक मुख का और हमारे विरोध में उत्पन्न होने वाले हर एक बुरे विचारों को यीशु नासरी के नाम से हम खंडन करते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत है। ये समय है जब हम अपने वचनों के अध्ययन में जाएंगे और हमने कल कुछ अद्भुत बातों को सीखा था और कल हमने कुछ वचनों को पढ़ा था। मेरा विश्वास है कि जो वचन हमने कल पढ़े थे उसके द्वारा परमेश्वर ने आपको जरूर आशीष दी है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु करे कि जो वचन हमने कल पढ़े थे उसमें से प्रभु आज आपको बहुत आयत की बातों को सिखाए। हमने कल यहेजकेल की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसके 16 वचन को पढ़ा था। आप सब हमारा टॉपिक जानते हैं, नो योर एनिमी, अपने शत्रु के बारे में जाने, ये हमारा विषय है। हालेलुया। द बुक ऑफ एजिकियल चैप्टर 28 एंड वर्स 16 वी विल रीड इट टुगेदर। 16 ऑनवर्ड्स, यहेजकेल की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसका 16 से आगे वचन। मेरा विश्वास है, कल मैंने आपसे कहा था आप अगर इस भेद को जानना चाहते हैं तो आइजिया 14 अध्याय और यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय और यहेजकेल की पुस्तक उसका 28 अध्याय जरूर पढ़कर आना, और आप पढ़कर आए होंगे ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। यहेजकेल 28:16 ऑनवर्ड्स। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया, इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर से उतारा। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वो तुझको देखे। हालेलुया। और मैंने आपको समाप्त करते समय कहा था हम इस अध्ययन की गहराई को आज सीखेंगे। मैं चाहता हूं इससे पहले कि हम इस अध्ययन में आगे बढ़े, सबसे पहले इस वचन को आप अंडरलाइन करें, तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। 1 2 3 4 5 ये 5 शब्दों को आप अंडरलाइन कर ले। तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। आमीन। व्हाट डज दैट मीन? इसका अर्थ क्या होता है पास्टर साहब, तेरी बुद्धि बिगड़ी हुई? हम जब कोई हमसे अच्छा बर्ताव नहीं करता है, जब हम किसी को बार बार समझाते हैं तो वो समझता नहीं है और हम क्रोधित हो जाते हैं और हम कहते हैं आप पागल है क्या ब्रदर, आप मूर्ख है क्या बहन, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं इतने देर से आपको क्या बता रहा हूँ, आपका दिमाग सटिया गया है क्या, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं, वो सारी चीजें बुद्धि का बिगड़ना नहीं कहलाती है। हालेलुया। हम ये कभी नहीं कहते तेरी बुद्धि बिगड़ गई है क्या, बट वचन में लिखा है तेरी बुद्धि अर्थात शैतान की बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने प्रभु से पूछा एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मी टू, तू मुझसे क्या कहना चाहता है? आमीन। दैट मीन्स he did not lose his wisdom, it was only corrupted. आमीन। जो नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसका मतलब उसने अपनी बुद्धि को खोया नहीं था, उसकी बुद्धि में दुष्टता आ गई थी, उसकी बुद्धि में करप्शन आ गया था। बहुत गंभीर बात है, इस बात को सीखना है कि बुद्धि खराब होना या बुद्धि बिगड़ना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हालेलुया। हमेशा याद रखिएगा, आपके जीवन में, मैं इस वचन को भी पढ़ रहा हूं, मैं इसको जस्ट खोलकर गूगल कर रहा हूं, करप्ट का मीनिंग जब मैं खोजने की कोशिश कर रहा था, धन को पाने के बदले में गैर कानूनी काम करना, इसने ऐसा कुछ तो भी गड़बड़ कर दिया था। वो क्या कर किया था वो हम आने वाले समय में सीखेंगे, यू नो। सो या तो एक इसका कंप्यूटर का उदाहरण दिया हुआ है करप्ट इस शब्द के लिए, कंटेनिंग चेंजेस और फॉल्ट्स एंड नो लॉन्गर इन द ओरिजिनल स्टेट। कभी कभी कंप्यूटर ऑपरेट करते करते वायरस आ जाता है,
सो हम वो टाइप कर रहे पर कुछ टाइप नहीं हो रहा, भलते ही लैंग्वेज आ रही है। उस परिस्थिति में ये कंप्यूटर अपने ओरिजिनल स्टेट से बाहर हो जाता है ना, अपने वास्तविकता से बाहर हो जाता है। उसको कहते हैं बुद्धि का बिगड़ जाना। हालेलुया। दैट मीन्स ही डिड नॉट लूज हिज विजडम, उसने अपनी बुद्धि को खोया नहीं था, बुद्धि करप्ट हो गई थी, खराब हो गई थी। हालेलुया। सो नेवर 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 एवर थिंक दैट डेविल इज स्टूपिड। कभी भी ये नहीं सोचना कि शत्रु मूर्ख है, ना ना, बाइबल में उसके बारे में लिखा ही नहीं है। जिसने आपको प्रचार किया है, आप कृपया करके जो इस समय मेरे आवाज को सुन रहे हैं, अगर ऐसा कहीं लिखा है कि बाइबल में लिखा है शत्रु मूर्ख है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूं। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर करेक्शंस इन माय लाइफ। मैं हमेशा सुधार के लिए तैयार रहता हूं। सो जरूर से आप मुझे बताइएगा अगर ऐसा कहीं लिखा है कि शत्रु मूर्ख था। ना ना ना, डू नॉट एवर थिंक दैट डेविल इज स्टूपिड। अगर आप ये सोच रहे हैं कि शैतान मूर्ख है, हमारा क्या कर लेगा, तो आप शत्रु को आमंत्रण दे रहे हैं। यू आर इनवाइटिंग गॉड इनटू योर लाइफ। ऑलवेज रिमेंबर दिस। हालेलुया। ही इज नॉट वाज, ही इज स्टिल वाइज, बट हिज विजडम इज करप्ट। आमेन। वो अभी भी बुद्धिमान ही है, पर उसकी बुद्धि बिगड़ गई है, अर्थात उसका मन विकृत हो गया है। अब वो दुष्टता में पड़ गया है। अगर सरल भाषा में मैं आपको बताऊं, उसकी बुद्धि खराब नहीं हुई है, उसकी बुद्धि बिगड़ गई है, उसका मन विकृत हो गया है, वो भटक गया है, वो दुष्टता में पड़ गया है। हालेलुया। आमीन। उसके आगे के वचन हम पढ़ेंगे 18 से 19। यह जेकल की पुस्तक 28 अध्याय 18 और 19 वचन। तेरे अधर्म के कामों के बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए, इसीलिए मैंने तुझमें से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वाले के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ है और फिर कभी पाया न जाएगा। आखिरी शब्दों को अंडरलाइन करें, फिर कभी भी न पाया जाएगा या फिर कभी पाया न जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है ये। यह जेकल की पुस्तक में शत्रु के बारे में दिए गए डिटेल्स है। हालेलुया। कभी पाया न जाएगा, इसका अर्थ है that you will be never cheered in this heaven again। अर्थात परमेश्वर उसको कहता है कि तू कभी भी न पाया जाएगा। कहाँ न पाया जाएगा? तू इस स्वर्ग में जिस स्थान पर विराजमान था, उसमें तू कभी भी न पाया जाएगा। हालेलुया। हमेशा इस बात को याद रखना, परमेश्वर ने एक बार जिस बात को कह दिया वो पत्थर की लकीर है। यीशु मसीह भावनाओं में बहकर अपने शब्दों को कभी भी नहीं बदलता। जब तक ये पृथ्वी है और जब तक वो अनंत जीवन है, शत्रु फिर कभी, अर्थात लूसीफर अर्थात शैतान, फिर कभी स्वर्ग में उस सिंहासन पर जिस पर वो विराजमान था, कभी भी उस पर चेयर नहीं हो पाएगा, कभी भी उस पर विराजमान नहीं होने पाएगा। हालेलुया। मैं इन वचनों को जिनको हमने अभी पढ़ा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स which I would love to share with you about the devil, so that through those hidden things of the heaven, God may speak to you directly। प्रभु करे कि परमेश्वर उन वचनों के द्वारा डायरेक्ट परमेश्वर से बातचीत करे। सीधे परमेश्वर आपसे बातचीत करे और उन वचनों के द्वारा आप आशीषित हो सको। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं। वचन कहता है परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया। लिख लेना नोट्स में, जिन लोगों का ये सवाल है, परमेश्वर ने शैतान को बनाया, वो बड़ी गंभीरता से यहाँ पर ध्यान दे। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया, द बेरर ऑफ द लाइट एज अ कवरिंग चेरूब, है ना। परमेश्वर ने लूसीफर को, जिसका नाम बेरर ऑफ द लाइट, सत्य को अपने कांधों पर या अपने ऊपर लेकर चलने वाला बनाया। आमीन।
God made Lucifer as the bearer of the light as a covering cherub. चेरूब को हिंदी में कहते हैं करूब, है ना, करूब या प्रधान स्वर्गदूत कहते हैं, चेरूब बनाया। अब करूब का अर्थ अगर आप डिक्शनरी मीनिंग में जाएंगे, इसको देवदूत या स्वर्गदूत, ये अर्थ करूब का दिया गया है, जिसको गार्डियन और प्रोटेक्टर कहा जाता है। प्रोटेक्टर यानी रक्षक, जिसको गार्डियन और प्रोटेक्टर। देखिए, जब आप अपने बच्चों को किसी दूसरे स्थान पर, दूसरे स्टेट में पढ़ने के लिए भेजते हो, तो वो फॉर्म जब आप भरते हो उसमें एक ऑप्शन होता है गार्डियन, पेरेंट्स ऑब्लिक गार्डियन। यहाँ पर लोकल गार्डियन कौन है, यहाँ पर कौन रहता है, हमको किसी का रेफरेंस देना पड़ता है। आमेन। अर्थात अगर इस बच्चे को यहाँ पर कुछ हो गया, इस बेटी को यहाँ पर कुछ हो गया, तो कौन है जो इसकी जिम्मेदारी लेगा या कौन है जो इसकी रक्षा करेगा, उसको कहते हैं गार्डियन। एंड परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया, अगेन कीप इट इन माइंड, परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया, क्योंकि शैतान, लूसीफर बाद में शैतान बना। सो परमेश्वर ने शैतान को नहीं, परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया। द लाइट बेरर, द बेरर ऑफ द लाइट और द लाइट बेरर एज अ कवरिंग चेरूब, परमेश्वर की रक्षा करने वाला उसको बनाया, सत्य को ढोकर परमेश्वर की रक्षा करने वाला। तो क्या पास साहब, परमेश्वर की रक्षा करना है, परमेश्वर का भी कोई शत्रु है क्या? ये प्रश्न आपके हृदय में होगा, क्योंकि ये मेरे हृदय में था, लेकिन हम आने वाले समय में इसके गहराई में जाएंगे। आमेन। सो व्हाई नाउ द मेन क्वेश्चन, मैंने आपको ये तो बता दिया कि परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया, सत्य को ढोने वाला और परमेश्वर की रक्षा करने वाला वो था, वो करूब था या वो प्रधान स्वर्गदूत था। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई लूसीफर वाज क्रिएटेड, क्यों लूसीफर को क्रिएट किया गया या परमेश्वर की ओर से बनाया गया। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द वर्ड। द मोस्ट ब्यूटीफुल एंजल which was created by God to protect him or to save him was Lucifer. Hallelujah. संपूर्ण स्वर्ग में सबसे अद्भुत और सबसे सुंदर अगर कोई प्रधान स्वर्गदूत था जो परमेश्वर को बचाने के लिए या परमेश्वर की रक्षा करने के लिए बनाया गया, वो ये लूसीफर था। सो आप आंख बंद करके कुछ सेकंड्स के लिए सोचिए कि इसका क्या पावरफुल इसका कमांड होगा स्वर्ग में। जैसे मिस्र में यूसुफ के पास पावर था, राजा ने कहा मैं सिर्फ राजा हूं, बाकी सब कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है, तू निर्णय ले। ये सारे अधिकार लूसीफर के पास थे। हालेलुया, आमेन। नाउ अब शायद आपके जहन में ये प्रश्न आया होगा कि अगर लूसीफर परमेश्वर की सुरक्षा के लिए था, तो फिर माइकल का क्या काम था? क्योंकि हम सब जानते हैं ही इज अ वॉरियर। द माइकल, द आर्कएंजल माइकल जो है, प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल जो है, वो रक्षक है। तो फिर अगर परमेश्वर को रक्षा करने के लिए या परमेश्वर को सेव करने के लिए अगर लूसीफर था, तो फिर माइकल का क्या काम था? कई बार ऐसे अटपटे सवाल हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में स्पर्श कर जाते हैं, और उसका स्पर्श करना बहुत ज़रूरी है। ये इस बात को दर्शाता है कि आप प्रभु के साथ बने हुए हैं। नहीं तो पढ़ ले रहे, लिख ले रहे, समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे, मेरा भी और आपका भी। लेकिन मेरा टाइम मेरे लिए वेस्टेज नहीं है, मेरा टाइम ये परमेश्वर का समय है, क्योंकि मेरा समय भी परमेश्वर का दिया है। हालेलुया। सो कोई इस अध्ययन को सुने नहीं सुने, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो प्रचार करके मन से आनंदित हो जाऊंगा। हालेलुया। सो अगर लूसीफर परमेश्वर का रक्षक है, तो फिर मिकाइल क्या करता है? तो मैं आपको सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि परमेश्वर का कोई शत्रु है ही नहीं कि उसको सुरक्षा की जरूरत पड़े। हालेलुया। ही डोंट नीड एनी प्रोटेक्टर, बट देन व्हाई यू सेड कि वो उसका रक्षक है? क्यों पास्टर साहब? अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि ही वॉज द बेयरर ऑफ द लाइट एज अ कवरिंग चेरूब। चेरूब का अर्थ होता है प्रोटेक्टर या गार्डियन। तो अगर उसको सुरक्षा की जरूरत ही नहीं है, तो फिर इसको फिर सुरक्षा के लिए क्यों इनको नियुक्त किया गया है, वो भी हम सीखेंगे। पर आपको परमेश्वर की उपस्थिति के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा समझने के लिए। सीख तो आप जाएंगे, पर समझने के लिए कनेक्टेड रहना पड़ेगा। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, परमेश्वर के विरोध में खड़े होने की औकात ही किसी की नहीं है, तो शत्रु कहां से पैदा हो जाएगा? आमेन। सो परमेश्वर का कोई शत्रु नहीं है।
कि उसको भाई तू मुझे कवर कर ले, तू लेफ्ट से या तू राइट से, उसको प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स या जो भी अधिकारी होती है उनको जो सुरक्षा का बाड़ा दिया जाता है, उसकी जरूरत परमेश्वर को नहीं है, वो मनुष्य को जरूरत होती है, इसीलिए वो परमेश्वर कहलाता है। हालेलुया। अरे पास साहब आप बोल रहे हैं हेड भी मेरा टेल भी मेरा, आप दोनों तरफ से बात कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि उसके सुरक्षा के लिए लूसीफर था, उसकी सुरक्षा के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा, आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा। बट अगर मैंने आपको ये बताया था कि वो ही वॉज अ चेरूब, है ना, लूसीफर वॉज अ चेरूब, सो चेरूब का अर्थ ही रक्षक होता है, प्रोटेक्टर और गार्डियन, ये उसका अर्थ होता है। सो देन यू माइट हैव क्वेश्चन, देन व्हाई डिड यू से दैट लूसीफर वाज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट और टू सेव गॉड? तो फिर आपने ये क्यों कहा कि लूसीफर परमेश्वर यहोवा की को बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था या उसके लिए बनाया गया था? ही वॉज नॉट क्रिएट, सी नाउ जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लिए, बहुत अद्भुत बात मैं आपको रेवलेशन देने जा रहा हूं। ही वॉज नॉट क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट गॉड फ्रॉम हिज एनिमीज बिकॉज देयर इज नो एनिमी, क्योंकि शायद परमेश्वर का कोई विरोधी है ही नहीं, है ना। ये जो लूसीफर है ये आपका और मेरा विरोधी है, इसकी इतने औकात नहीं परमेश्वर से विरोध कर सके, ये पहला ही भस्म हो चुका है और हमको यह अधिकार दिया कि हम भी इसको रोज भस्म कर देते हैं, हम इसको नेस्तनाबूद करते हैं रोज अपनी प्रार्थना और आराधना के द्वारा। हालेलुया। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट Lucifer or that holy cherub was not created to protect God from his enemies, but Bible says he was created to protect God's holiness. Hallelujah. अब आप कहेंगे परमेश्वर की पवित्रता को किससे बचाना है? कौन छीन कर लेकर जा रहा है? जब शत्रु ही नहीं है तो परमेश्वर की पवित्रता को भले कौन छीन कर लेकर जाएगा? पवित्र शास्त्र हमें प्रधान स्वर्गदूतों के विषय में गहराई में सिखाती है। 3 आर्कएंजल्स, 3 प्रधान स्वर्गदूत। पहला माइकल द प्रोटेक्टर चेरोब, है ना, जो रक्षा करने वाला है, जो सुरक्षा करने वाला मिकाइल। देन लूसीफर द लाइट बेयरर चेरूब, जो परमेश्वर के सत्य को अपने साथ लेकर चलने वाला प्रधान स्वर्गदूत। नंबर 3 गैब्रियल द मैसेंजर चेरूब। हालेलुया। मैसेंजर, संदेश वाहक, ये गैब्रियल चेरूब है, आमीन, या गैब्रियल स्वर्गदूत है। दे वेयर द कोर कमिटी ऑफ गॉड, ये जो 3 लोग हैं ना, ये 3 प्रधान स्वर्गदूत, यीशु मसीह की कमिटी है। यीशु मसीह स्वर्ग में जो कुछ भी करते होंगे, या स्वर्गीय पिता या पवित्र आत्मा जो कुछ भी, तो ये इनके साथ डिस्कशन होता होगा। नाउ वी हैव टू डू दिस। अब ये इतने असाइंस, ये 10 करोड़ हमको अभी स्वर्गदूतों की जरूरत है। अभी मेरी महिमा के लिए अरबों करोड़ों और सैकड़ों स्वर्गदूतों की जरूरत है। इनको ये काम सौंपो, इनको वो काम सौंपो। जो कुछ भी त्रिएक परमेश्वर डिस्कस करते थे, वो त्रिएक परमेश्वर इन 3 लोगों के साथ डिस्कस करते थे। दे वेर द क्लोजेस्ट cherubs in the kingdom of God. हालेलुया। पवित्र शास्त्र कहता है कि ये 3 प्रधान स्वर्गदूत परमेश्वर के पवित्र सिंहासन को घेरे रहते थे। तीनों स्वर्गदूत, इनके 7 पंख होते थे, मैं आपको बताऊंगा बाद में, जैसे एज स्पिरिट लीड्स। बट ये प्रधान स्वर्गदूत ये तीनों ओर से इनको घेरे रहते थे। हालेलुया। यूहन्ना जो है परमेश्वर के पवित्र पर्वत के विषय में हमें सिखाता है। हमने सीख चुके हैं इसके पहले, सो अब उस वचनों की गहराई में नहीं जाएंगे। परमेश्वर का सेवक या चेला यूहन्ना हमें परमेश्वर के पवित्र उस पर्वत के विषय में सिखाता है कि वो कैसे दिखता है। ऑलवेज रिमेंबर द वर्ड माउंटेन, पर्वत ये शब्द आता है तो हम हिमालय को सोचते हैं अपने जहन में, या हम जो भी बड़े बड़े पर्वत हैं, त्रिपुरा पर्वत है, जो भी है वर्ल्ड में पर्वत, उसके विषय में हम बड़े बड़े माउंटेन्स या हिल्स को हम इमेजिन करने लगते हैं। बट आई वांट टू टेल यू द वर्ड माउंटेन डजंट मीन फिजिकल माउंटेन। ये हिमालय पर्वत नहीं है, बट इट मीन्स द प्लेस वेयर गॉड सिट्स। हालेलुया। पर्वत पवित्र शास्त्र में उस स्थान को दर्शाता है जहां पर परमेश्वर विराजमान होता है। तो अगर आपके क्षेत्र में कहीं पर्वत है तो आप उसके ऊपर चढ़कर मत चले जाओ, या पैराशूट या हेलीकॉप्टर से जाकर मत देखो यहाँ पर प्रभु है क्या, क्योंकि परमेश्वर के वचन में तो लिखा है वो पवित्र पर्वत जिस पर तू विराजमान होता है। नो, पर्वत यानी ये फिजिकल माउंटेन के बारे में परमेश्वर बात नहीं कर रहा। पर्वत का अर्थ होता है जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है।
मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। आमीन। पर्वत की ओर उठाना है, हिमालय पर प्रभु बैठा है, मैं सहायता हिमालय पर्वत से पाऊंगा नहीं, पर्वत की ओर उठाऊंगा। सहायता वहां से आती है जहां प्रभु की उपस्थिति होती है। हालेलुया। सो जॉन इज स्पीकिंग अबाउट दैट प्रेजेंस ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन। पर्वत को संबोधित करके यूहन्ना हमें बताना चाहता है, पर्वत यानी वो स्थान जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जहां परमेश्वर स्वयं विराजमान होता है। हालेलुया। दैट इज कॉल्ड द माउंटेन ऑफ गॉड। उसको परमेश्वर का पवित्र पर्वत कहा जाता है। और वचन यह जेकल में कहता है कि लूसीफर परमेश्वर के उस पर्वत पर पाया जाता था, अर्थात लूसीफर परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में पाया जाता था। आमीन। यह जेकल की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसके 14 वचन में यह वचन पाया जाता है। ये बात का प्रमाण मिलता है। द बुक ऑफ एजिकियल चैप्टर 28 एंड वर्स 14। यह जेकल की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसका 14 वचन कहता है, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला लूसीफर प्रधान स्वर्गदूत। आमीन। परमेश्वर इन बातों के पढ़ाए जाने पर और सीखे जाने पर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इसके अगले अध्ययन को हम और गहराई में प्रभु लेकर जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आप इस वचन के द्वारा आपने कुछ सीखा है, आशीषें पाई है, ज़रूर ड्रॉप बॉक्स में आप डालिएगा या आप कमेंट बॉक्स में इसको डालिएगा, ताकि और लोग एनकरेज हो सके। हो सकता है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत की हो, और आप जब लोग, और कई लोग हैं ऐसे जो इसको सुन रहे जिसको समझ में नहीं आया, लेकिन हो सकता है आपकी गवाही उनके लिए प्रकाश का कारण बन जाए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के इस अद्भुत भेद को तूने हम पर प्रकट किया, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं राजा। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि तू इन वचनों को हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ, हमारे स्मरण शक्ति और हमारे विचारों में बनाए रखना राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हुए यहोवा के पुत्र यीशु मसीह जो हमारा उद्धारकर्ता और परमेश्वर है, उसके मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।